हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग बीपीएससी मेंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस 1 पेपर में, उसे हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अभी तक के 10 से 12 जितने बार भी बीपीएससी हुआ है, ठीक है, 48वीं मतलब 48वीं बीपीएससी से लेकर 65वीं बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये अभी जीएस 1 पेपर का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और जीएस 1 में भी जो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे पाल कला, कलम, पटना कलम वगैरह, मौर्य कला, ठीक है। फिर बहुत सारे ट्राइबल्स मूवमेंट भी हैं, ठीक है, संथाल मूवमेंट, ठीक है, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। उसका 8057 तो है ही, क्यूट इंडिया है ही, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग 8057 रिवॉल्ट और क्यूट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, और किस प्रकार 8057 रिवॉल्ट को स्टडी करना है, ताकि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। इसके अलावा आप लोग को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अभी जो हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, 8057 रिवॉल्ट एंड क्यूट इंडिया मूवमेंट, दोनों टॉपिक आपको ऑलरेडी तो पढ़ना तो है ही, ठीक है, लेकिन ये दोनों टॉपिक को आप लोग को बिहार के रेफरेंस से मैच करके भी पढ़ना है कि इस रिवॉल्ट से रिलेटेड बिहार में क्या हुआ था, किन्होंने लीड किया था, ठीक है, किन्होंने प्रिसाइड किया था इस मूवमेंट को। तो ये आप लोग को देखना है, ठीक है, और अच्छे से स्टडी करना है। बिहार के संदर्भ में भी बिहार से रिलेटेड आपको भी स्टडी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना काफ़ी ज़रूरी है हमारे प्रिपरेशन की तैयारी में, मतलब जो भी आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ठीक है। तो उस प्रिपरेशन का जो एक साइकिल होता है, उस साइकिल के फर्स्ट में सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, देन आफ्टर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। और ये हिस्ट्री पार्ट में आता है, जीएस 1 पेपर में आता है। क्या क्या है क्वेश्चन, इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक कौन सा है जीएस 1 का? हिस्ट्री सेक्शन में राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार, इट मीन्स नेशनल रिवॉल्ट में, ठीक है, बिहार का क्या योगदान है, बिहार का क्या मतलब रिलेशन है, किस प्रकार बिहार में कुछ लोगों ने क्यूट इंडिया मूवमेंट को लीड किया, किस डिस्ट्रिक्ट में किसने लीड किया, ठीक है। और ओवरऑल 8057 को कुंवर सिंह ने किस प्रकार लीड किया, उनका रोल क्या था, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें पूछा गया है। तो 65th बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 8057। इट मीन्स 8057 जो रिवोल्ट हुआ था उसका कारण क्या है, आपको कारण बताना है कि इकोनॉमिक कारण क्या था, ठीक है, इकोनॉमिक रीजन क्या था, उसका पॉलिटिकल रीजन क्या था, सोशियो रिलीजियस रीजन क्या था, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या था, और हमारा सेपवाई यानी जो सिपाही वगैरह था, ठीक है, तो वो लोग भी मतलब दुखी थे। तो सेपवाई रीजन मतलब उनका भी डिसेंटमेंट था, मतलब वो भी मतलब उनका रिसेंटमेंट क्या था सेपवाई लोगों का, ठीक है। तो ये सब इसको डिस्कस करना है। और ये क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखोगे कि व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 8057, तो इसमें आप लोग 8057 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, कि जिस प्रकार की 8057 वाज अ प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टर एंड पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इसको इंट्रोडक्शन दोगे। फिर आप लोग उसको इंक्रीज भी कर सकते हो कि जो 8057 रिवोल्ट था, ठीक है, तो लिख सकते हो कि द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन had suffered the large section of the society, या फिर each and every section of the society, and और इस प्रकार ड्यू टू दिस द पीरियड बिटवीन द 7057 and 8057
saw a series of sporadic outbursts in the form of tribal movements, peasant uprisings, religio-political violence, and agrarian riot. ठीक है, and after all, the simmering discontent came out in the form of a violent storm in the 1857 named as the revolt of 1857. ठीक है, तो आप इस टाइप का लिख सकते हो। बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो बिहार में इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इफेक्ट क्या था, ठीक है, तो लीड कौन किया, तो इसको आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो 63rd PPSC में पूछा गया है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857 AD। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है कुछ, ठीक है, तो ये काफ़ी रिलेटेड है और ये टॉपिक लीक है कि इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ये आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो किस प्रकार बिहार का कंट्रीब्यूशन था, बिहार से किसने लीड किया, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इससे अफेक्टेड रहा, ये सब काफ़ी अच्छे से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है 60वीं 62वीं में पूछा गया है 3rd नंबर क्वेश्चन, क्यूट इंडिया मूवमेंट से दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग द क्यूट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। यानी क्यूट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था उसमें बिहार में जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन हुआ था, ठीक है, उसको डिस्कस करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, किसने कहाँ से लीड किया था, किस टाइप का इवेंट हुआ, ठीक है, और पटना सचिवालय कांड भी हुआ था, तो ये सब आपको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है 4th क्वेश्चन जो 56वीं 59वीं में आ चुका है, क्रिटिकली एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंस यानी किस प्रकार जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वो क्या मायने हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसका क्या मतलब था, ठीक है, क्यों हुआ भाई, ठीक है, किस प्रकार इसका दमन किया गया। ठीक है, ये सब इसको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करना है और विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, यानी बिहार में भी जो इससे रिलेटेड जो इवेंट हुए हैं, जो कुछ किन्होंने लीड किया वगैरह, ठीक है, कहाँ पर इसका प्रभाव देखा गया है, वो सब भी आपको इंट्रोड्यूस करके लिखना है। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बाकी सेशन में आता रहेगा तो आप लोग उसको देखिएगा, लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5th क्वेश्चन जो 53वीं से 55वीं में पूछा गया था कि क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसमें कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से लीड किए थे, ठीक है, तो उनका रोल क्या था। ठीक है, ये आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, कुंवर सिंह का इंट्रोड्यूस करना है काफ़ी अच्छी तरह से, उनका पर्सनालिटी वगैरह, ठीक है, किस प्रकार वो 80 वर्ष की उम्र में भी, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक का, कब से ये स्टार्ट किए थे रिवोल्ट और कब इनका एंड हुआ। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करना है और बाद में कंक्लूजन देना है कि ये किस प्रकार लड़े। ठीक है, और ये काफ़ी मतलब फेमस हुए थे 1857 के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्या है 48वें से 52वीं में जो BPSC हुआ था उसमें पूछा गया था कि डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द क्यूट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। तो आप लोग देख ही रहे हो कि हर क्वेश्चन एक दूसरे से मैच कर रहा है। ठीक है, बस घुमा फिरा के शब्दों का जाल यहाँ पर बुना गया है, लेकिन टॉपिक सेम है। ठीक है, मुद्दा सेम है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा और काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। 36 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है 47th BPSC में पूछा गया है कि डिस्कस द काउजेज ऑफ आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार एंड अकाउंट फॉर इट्स फेल्योर। देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या जोड़ दिया गया कि इसका फेल्योर का क्या कारण था, यानी आपको स्पेक्ट्रम से 1857 का जितना भी टॉपिक दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, इसका फेल्योर के बारे में बताया गया है, इसका सिग्निफिकेंस का एक टॉपिक बना दिया गया है, आप वहाँ से भी देख लो। ठीक है, आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। उसके बाद फिर आप अपने स्पेशल नोट्स बनाओ। देखो अब भी किसी का भी मॉडल आंसर आप देखोगे तो उसको रटना नहीं है, उसको देख के समझना है कि भैया किस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन लिखना अपने से, नोट्स अपने से बनाना है। नेक्स्ट क्या है देखिए 46वीं BPSC में पूछा गया है कि
एनालाइज द रोल ऑफ गांधी जी इन द मास मूवमेंट ऑफ बिहार। तो बिहार में जो मास मूवमेंट हुआ था उसमें गांधी जी का रोल क्या था, उसको एनालिसिस करना है। और गांधी जी का, इस आंसर को लिखने के पहले गांधी जी के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस भी करना है आपको, कि गांधी जी का पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव, मतलब पर्सनालिटी आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है कि गांधी जी क्या थे और किस प्रकार ये मूवमेंट वगैरह में एक्टिव रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्या है 9th वाला में, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा, सॉरी मैंने इससे पहले शायद क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें शायद मैंने सचिवालय कांड बोल दिया है शायद क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, तो उधर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसमें बिहार के डिफरेंट सोशल क्लासेस जो हैं उनका रोल क्या था उसको आपको एसेस करना है। नेक्स्ट क्या है 44th बीपीएससी में पूछा गया है, एनालाइज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ही है कि भैया विथ रेफरेंस टू बिहार आप लोग को क्विट इंडिया मूवमेंट को एनालिसिस करना है। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया कि इवेल्युएट द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये 41वें बीपीएससी में ये 43वें बीपीएससी में पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन 1857। और देखिए फिर कब रिपीट किया, ये रिपीट किया है 53वीं से 55वीं बीपीएससी में रिपीट किया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं भैया। ठीक है, तो ये जो 10, 12, 13 क्वेश्चन है इसका काफ़ी अच्छे से नोट्स आप बना ही लो तो बना लो। ठीक है, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन बिहार। देखो ये सब सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ठीक है, बस वर्ड का अंतर अलग है, मुद्दा सेम ही है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है जो 40 बीपीएससी में पूछा गया था, व्हाट रोल डिड द आज़ाद दस्ता प्ले इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो आज़ाद दस्ता का जो रोल था वो क्या था, किस प्रकार प्ले किया गया, उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आज़ाद दस्ता के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहले आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस करना है 2-3 लाइन में, उसके बाद फिर आपको आज़ाद दस्ता के बारे में बताना है और फिर एलिबरेट होके आपको आज़ाद दस्ता के बारे में बताना है। तो ये था हम लोग का GS1 पेपर में हिस्ट्री सेक्शन में, और जो नेशनल रिवोल्ट वगैरह हुए हैं, आंदोलन वगैरह हुए हैं, मूवमेंट वगैरह हुए हैं, उससे ये क्वेश्चन दिया गया था। और सारे क्वेश्चन में आप देख रहे हो 90% क्वेश्चन में बिहार के रेफरेंस से आपको आंसर देने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग तैयारी कर लेना। चलिए इसके बाद मैं लाऊंगा मॉडल आंसर भी लाऊंगा ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। धन्यवाद।